अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है कि कांजी में सबसे पहले कोनियोमी को याद करना है या ओनियोमी को याद करना है। किसको याद करना है, किसको नहीं करना है, किसको पहले याद करना है या फिर किसको बाद में याद करना है। इन सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि मैंने कैसे किया था कांजी को। और जब मैंने स्टार्ट किया था बिगिनिंग में, मैंने कांजी की कौन सी रीडिंग को सबसे पहले याद किया था। एंड इसके साथ साथ मैं एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा कि N5 एंड N4 की कांजी को कैसे याद करना सबसे बेस्ट रहेगा। और ये जो सभी तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, ये मेरे अपने प्रैक्टिकल तरीके हैं। आप लोगों के या फिर किसी और के अलग अलग हो सकते हैं। सो माय नेम इज विशाल एंड आई एम लर्निंग जापानीज लैंग्वेज फ्रॉम 2 years। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांजी की कुनियोमी को याद करें या फिर ओनियोमी को याद करें। सबसे पहले आप अगर बिगिनर हो तो आपको सिंपली एक काम करना है, ना आपने कुनियोमी को देखना है और ना ही आपने ओनियोमी को देखना है। कोई रीडिंग को नहीं देखना। आपको सिर्फ जो एक स्पेशल रीडिंग है ना, जो एक पर्टिकुलर रीडिंग है, उसी को याद करना है। आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है उसकी रीडिंग को कुनियोमी में और ओनियोमी में। क्योंकि आप बिगिनर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए एक वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए। आप वैसे वोकैबुलरीज की लिस्ट को लर्न करते हो, ठीक है। और एक होती है कांजी। कांजी भी एक वोकैबुलरी ही है। तो आप ऐसा करो कि उस कांजी की जो वोकैबुलरी वाली रीडिंग है ना पर्टिकुलर, उसको याद करो, ना कि उसको डिफरेंशिएट करो कुनियोमी में और ओनियोमी में। फॉर एग्जाम्पल हम एक कांजी ले लेते हैं, स्काउ। इसकी कुनियोमी की रीडिंग है स्काउ एंड इसकी ओनियोमी की रीडिंग है शी। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कुनियोमी और ओनियोमी है क्या। कुनियोमी है जो उसकी बेसिक रीडिंग है, जो जापानीज रीडिंग है। एंड ओनियोमी वो है जो चाइनीज रीडिंग है और उसको जापानीज में यूज किया हुआ है। और सबसे खास बात, आपको सिर्फ और सिर्फ कुनियोमी रीडिंग ही याद करनी है जो उसकी बेसिक रीडिंग है। और ओनियोमी तब यूज होती है जब दो अलग अलग कांजी को मिला के एक वर्ड बनता है, तब उसकी ओनियोमी की रीडिंग ही आपस में मिक्स होती है, तब एक नया वर्ड लिखा जाता है। तो जब दो कांजीज को मिला के एक वर्ड बना रहे हो तब ओनियोमी यूज करते हैं, और जब अकेला एक कांजी का वर्ड लिख रहे हो आप, उसमें सिर्फ कुनियोमी यूज होती है। तो आपको इस कुनियोमी और ओनियोमी में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको सीधा बेसिक रीडिंग जो भी है आपको उसको याद करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में सुकाउ, इसकी बेसिक रीडिंग है, एक जापानीज रीडिंग है और इसका मीनिंग है टू यूज। एंड जब इसके साथ मैं दूसरी एक और कांजी को ऐड करूंगा तो क्या होगा, मैं इसके साथ यो की कांजी है एक, उसको ऐड कर देता हूं, शी यो वर्ड बन जाएगा शी यो। क्योंकि स्काउ की अब हम ओनियोमी को जो है शी, उसको हम यूज कर रहे हैं इस नए वर्ड में। तो जो ये नया वर्ड है इसमें हमने ओनियोमी यूज की है दोनों कांजीज की। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जब स्टार्ट कर रहे हो कांजी की बुक को पकड़ के उसको लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं देखना कौन सी अलग अलग रीडिंग है। आपको सबसे पहले एक कांजी याद करनी है। एक कांजी याद करने के लिए आपको सिर्फ एक ही रीडिंग को फॉलो करना है, जो है कुनियोमी, मतलब उसकी स्पेसिफिक रीडिंग। सारी की सारी बुक में जितनी भी कांजी है, फर्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही कांजी को करना है। जब सेकंड टाइम उस बुक को पढ़ोगे उसके बाद आप उसकी, पहले तो आपको फर्स्ट टाइम में उसकी कांजी याद हो जाएगी कि कौन सी कांजी है, कैसे उसको बनाया जाता है। सेकंड टाइम जब आप उसको दोबारा से पढ़ोगे तब आपको क्या करना है कि उसकी अदर रीडिंग्स, सारी की सारी रीडिंग्स जो बुक पे लिखी हुई हैं, उनको भी याद करना है। मतलब एक रीडिंग आपने यूज की सिर्फ और सिर्फ कांजी को लर्न करने के लिए। एंड सेकंड टाइम जब आप पढ़ोगे तब आप यूज करोगे कि उसकी अदर रीडिंग्स और कौन कौन सी रीडिंग्स आपको दी हुई हैं। इस तरह से आप एक एक कांजी को, पहले सबसे पहले एक एक कांजी को करके सारी की सारी कांजी याद भी कर पाओगे। एंड जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे तब आपको सारी की सारी कांजी की जो याद करी हुई हैं आपने, उनकी अदर रीडिंग्स को याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी।
असल में मैंने भी इसी टेक्निक को यूज करके सारी की सारी कांजी को लर्न किया है। और इस तरीके से करने के बाद आपको कांजी को लर्न करने में और उसको पहचानने में कि हाँ ये किसकी कांजी है, वो थोड़ा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू जब आप सारी की सारी रीडिंग्स इकट्ठी याद करोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी कि यार मैंने इसकी रीडिंग ये पहले ऐसी याद की थी और अभी ये ऐसी दिखा रहा है। तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि आपको पहली एक पर्टिकुलर कांजी की रीडिंग पता नहीं है। इसी तरह से एक और कांजी ले लेते हैं, खायसू। इसकी पर्टिकुलर जो रीडिंग है वो है खायसू एंड खायरू, टू रिटर्न समथिंग। जब आप किसी को कोई चीज वापस करते हो तब ये कांजी ये वर्ड को यूज करते हैं। तो इस वर्ड की जो पर्टिकुलर रीडिंग मैंने आपको बताई खायरू और खायसू, ये दोनों कुनियोमी हो गई और इसकी ओनियोमी होती है हिन। ऐसे आप क्लियरली देखें तो जो कुनियोमी है उसकी एक रीडिंग है और उसका एक मीनिंग भी है। ओनियोमी का एक मीनिंग नहीं है, पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। वो जब और किसी अलग कांजी के साथ कंबाइन होगी तभी उसका मीनिंग क्लियर हो पाएगा। जैसे कि मैं अब एक और कांजी ले लेता हूं, हेनजी। हेनजी में क्या है कि हेन जो है वो तो हमारी जो हम कांजी पढ़ रहे हैं उसकी रीडिंग हो गई, एंड जी जो है वो नेक्स्ट जो अगली कांजी जिसके साथ मैंने इसको कंबाइन किया है उसकी रीडिंग हो गई। तो अब क्या हुआ, दो कांजी को हमने जब मिला दिया, कंबाइन किया, तब हम उन दोनों की ओनियोमी ओनियोमी को यूज करेंगे। तो वर्ड आ जाता है हेन जी, टू रिप्लाई और टू आंसर। इस तरह से आपको क्या करना है, पहले वही पर्टिकुलर रीडिंग जो स्पेसिफिक रीडिंग है उसको याद करना है। उसके बाद आप जब दूसरी बार उसी रीडिंग्स को पढ़ोगे, उसी बुक को पढ़ोगे, तो आपको सारी की सारी रीडिंग्स देखनी है। एक कांजी पढ़ी, स्काउ की अदर रीडिंग्स को देखना है कि शियो शियोसुरु, एंड जो हमने अभी एक कांजी पढ़ी है खायसू और खायरू, इसकी अदर रीडिंग्स को देखना है हेनशिन एंड हेनजी। इसी तरह से और भी कई सारी रीडिंग्स होंगी इनकी जो आपको बुक में दी हुई होंगी। बट सबसे पहले अगर आप पर्टिकुलर रीडिंग को ही लर्न कर लोगे तो आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये थी मेरी एक टेक्निक जो कांजी को लर्न करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, और ये मैंने खुद भी इसको यूज किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई जापानीज के रिलेटेड और टॉपिक में कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज है जो आपको डिफिकल्ट लगती है। और आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।